हेलो बच्चों, कैसे आप बच्चों। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप खूब मन से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, यही हम लोग की तमन्ना है। बच्चों, आज का टॉपिक है नाभिक, परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक का संगठन कैसे होता है? कंपोजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस। परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु का नाभिक कैसे बना? आपने इससे पहले पढ़ा कि परमाणु की परिभाषा आपको पहले बताई गई कि परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिनसे अणु बनते हैं। तो अणु बनने में परमाणु ने भाग लिया। आखिर तो परमाणु किससे बना, ये बात आई ना। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों से बना। लेकिन अब उसका जो केंद्र है नाभिक, परमाणु का नाभिक, ये कैसे बना, न्यूक्लियस कैसे बना, इसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको नाभिक की परिभाषा दिखाई जाएगी कि नाभिक क्या होता है। परमाणु का नाभिक किसे कहते हैं? तो परमाणु का नाभिक, परमाणु का वह केंद्रीय भाग, परमाणु का वह केंद्रीय भाग, परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब नाभिक किससे बना होता है? नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसकी तुलना में नगण्य है। जो नाभिक है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। पॉइंट लिखिए, नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यह भी बात आपको समझ में जाननी चाहिए कि नाभिक की जो रचना होती है वो किससे होती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से होकर के होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में नहीं पाया जाता। पॉइंट में लिख लो, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर, परमाणु के यानी नाभिक के बाहर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर
कहां पाया जाता है? नाभिक के बाहर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? नाभिक के बाहर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नगण्य होता है। इस बात को आपको जानना जरूरी होता है। तो यहां पर जो द्रव्यमान है वह द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग। जो आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, यहां पर जो द्रव्यमान है परमाणु नाभिक का द्रव्यमान, तो परमाणु नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई? नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इसका जो द्रव्यमान है नाभिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता ही नहीं है, क्योंकि ये दीर्घवृत्ताकार चक्कर में चक्कर लगाता रहता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में रहता है। नाभिक में आपके कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो नाभिक का जो द्रव्यमान है, अगला पॉइंट, नाभिक का द्रव्यमान किसके कारण होता है? नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाभिक का जो द्रव्यमान है वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के कारण होता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो किसके कारण होना चाहिए? मैंने किसके कारण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। और जो नाभिक का धनावेश है, अगला पॉइंट, नाभिक का धनावेश नाभिक का धनावेश प्रोटॉन के कारण है। प्रोटॉन के कारण है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। परमाणु नाभिक का संगठन हो गया, नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर रहता है, कोई बात नहीं है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। नाभिक का जो धनावेश है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। अगला है प्रोटॉन, अगला है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? अगला पॉइंट जो है आपका वो क्या है? परमाणु। परमाणु क्रमांक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं इसे? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं इसे। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेश यूनिट की इकाई। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को या धनावेश की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं और परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल डी। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक जो है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों या धनावेश यूनिटों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। आपको लिखना है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रोटॉनों की संख्या को
उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला पॉइंट, परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको जानना जरूरी है कि किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखिए, प्रत्येक तत्व, जो भी तत्व है उनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। जो जेड है, प्रोटॉनों की संख्या यानी धनावेश की संख्या वह प्रत्येक परमाणु में अलग अलग होती है। ठीक है? यहां पर यह जानना आपको बेहद जरूरी है कि किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? अलग अलग होती है। ठीक है? प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक निश्चित होते हैं। लिख लो, प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक, प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक स्थिर एवं निश्चित होते, निश्चित एवं स्थिर होते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं और स्थिर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2। जैसे देखिए, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं, हीलियम, लिथियम, Li, ये आपके जो 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है? तो परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? प्रत्येक तत्व के लिए एक निश्चित और स्थिर होते हैं। ठीक है? चलो, अब देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक, मैंने बताया ना, एक का एक ही हो सकता है, तो भिन्न तत्व के परमाणु क्रमांक कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। तो भिन्न भिन्न परमाणु तत्व के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है? अगला है द्रव्यमान संख्या। मिटा दे, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। भाई कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो ताकि ये आपको लिखने में देरी ना हो। बिठा दो, चलिए। अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं? मास नंबर। तो मास नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से। अब मास नंबर क्या है? देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक, किसी परमाणु नाभिक, किसी परमाणु नाभिक, किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखा, किसी परमाणु के नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर? यानी जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। क्लियर? इसको द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहां पर ये जाने कि द्रव्यमान को ये से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन की संख्या को यानी प्रोटॉन को किससे? जेड से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एल से। तो यहां पर आप देखें कि प्रोटॉन को जेड से और न्यूट्रॉन को एल से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से कहा गया कि द्रव्यमान संख्या ये बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के। तो आप ये लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या को किससे? यानी द्रव्यमान संख्या यानी कैपिटल ये बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या जेड प्लस न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन है आपका प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। ठीक है, तो एक आपको सूत्र मिला कि द्रव्यमान संख्या ये बराबर प्रोटॉन की संख्या यानी जेड और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ये। यानी इस तरह का एक आपका सूत्र मिल सकता है, ये बराबर जेड प्लस एक बक्सा है, बक्सा में बंद अमूल चीज जो होती है उसको कहाँ रखा जाता है? बक्से में चुपके से रखा जाता है। तो यहां पर देखिए, ये आपका द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? ये है द्रव्यमान संख्या। ये है आपका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन या इसको क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। और ये है आपकी न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए, आपको एक सूत्र मिल गया, ये बराबर जेड प्लस है, अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। यहां पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब आप इसमें से अगर मान लीजिए 1 2 3 राशियां हैं, इसमें अगर 2 का मान आपको दिया हो तो तीसरा आपको ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको न्यूमेरिकल, अगले वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाया जाएगा। यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ये क्या होता है, लेकिन यहां पर आप एक कोने में लिख लें, प्रोटॉन बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी जितना भी आपका जेड का मान होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। ठीक है,
तो ये भी चीज कहीं नोट कर लीजिए ताकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों।